फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री का व्रत पूजन कैसे किया जाता है। देखिए, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत पूजन किया जाता है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य, उन्नत जीवन, घर में सुख समृद्धि और संतान के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। तो आज मैं आपको पूरी संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। इस वर्ष यानी कि वर्ष 2026 में 16 मई दिन शनिवार को ये व्रत पूजन किया जाएगा। तो इसमें वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष आपके घर के आसपास जहाँ भी मिल पाए, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, वट वृक्ष भी कहते हैं और बड़ भी कहते हैं। इसी कारण से इस दिन को हम बड़ मावस के नाम से भी जानते हैं। तो आप वट वृक्ष के पास में जाकर के इस पूजा को कर सकते हैं। वट वृक्ष जितना पुराना और प्राचीन होता है वो उतना ही ज्यादा फलदायी माना जाता है। इस दिन वट वृक्ष के पत्तों से श्रृंगार भी किया जाता है। तो अपने जुड़े में बालों में एक पत्ता लगा लें और ध्यान रखिएगा, इस दिन हमें वट वृक्ष का पत्ता नहीं तोड़ना होता है। पहले दिन आप पत्ते तोड़ सकते हैं और आसपास अगर पत्ते टूटे हुए पड़े तो उनका यूज आप कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप चाहें तो वट वृक्ष के पत्तों की माला भी बना सकते हैं। कच्चे सूत या कलावे में पत्ता लपेट करके कोई इस प्रकार से माला बना सकते हैं। कहीं कहीं पर दो मालाएं बनाई जाती हैं, एक यहाँ पर गौरी मैया के लिए माला बनाई जाती है और एक स्वयं पहन करके पूजा की जाती है। तो देखिए, देव वृक्ष का जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल से सींचेंगे। एक लोटा जल से हम वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए सींच देंगे। आप जल के अंदर थोड़ा सा मीठा कच्चा दूध भी मिक्स कर सकते हैं और थोड़ा सा भूमि का शुद्धिकरण कर लेंगे जल के छींटे देते हुए। और ऐसे हल्दी से हम यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर एक मिट्टी का कलश भर के हम जल का ऐसे स्थापित करेंगे और कलश के ऊपर आप ऐसे स्वास्तिक बना ले चंदन से या रोली से और कंठ में मौली कलावा बांध के। और कलश के अंदर जो भी चीजें पड़ती हैं जैसे कि सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, कुछ अक्षत, पुष्प आदि ऐसे डाल करके हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के ऊपर हम एक मिट्टी का पात्र रखेंगे और उसके ऊपर ऐसे हम पत्ते लगा देंगे। आप आम के, अशोक के या फिर वट वृक्ष के पत्ते लगा सकते हैं। और देखिए, पत्तों को भी हमने टीका कर दिया है चंदन से। इस प्रकार से ये कलश हमें यहीं छोड़ना होता है वट वृक्ष के नीचे। तो हम यहाँ पे मिट्टी का कलश स्थापित कर रहे हैं। और अगर आप धातु का कलश रख रहे हैं तो जब दिया इसमें शांत हो जाए तो आप कलश को घर ले जा सकते हैं, जल को यहीं पे सिला करके। और देखिए, इसके ऊपर हमने एक तिल के तेल का दिया रखा है। आप देसी घी का दिया भी रख सकते हैं। एक पत्ते के ऊपर हम गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। पहले हमने कलश की स्थापना कर ली है, उसके बाद में गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। हमने यहाँ पे सुपारी से गणेश भगवान और गोबर से गौरी मैया बनाई है। और एक पत्ते के ऊपर ऐसे वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक को स्थापित करेंगे और इस पुस्तक के ऊपर सत्यवान, सावित्री और यमराज जी दिए गए हैं। इनका पूजन भी हम साथ में ही करेंगे। भगवान जी का ध्यान करते हुए दिया प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद में जल का छींटा दे करके स्नान का भाव कराएंगे और इसके बाद में सभी को हम तिलक कर देंगे। गणेश भगवान को, गौरी मैया को और यहाँ पर सत्यवान, सावित्री, यमराज भगवान, वरुण कलश देव और वट वृक्ष को सभी को हम चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे। ऐसे गौरी मैया को सिंदूर समर्पित कर दें। सभी को हम ऐसे रोली से भी तिलक कर देंगे। और इसी के साथ में हम अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए पूजा में, साबुत चावल हमें यूज करने होते हैं। तो यहाँ पर अक्षत भी हम चढ़ा देंगे। सभी को अक्षत समर्पित हमने कर दिए हैं। इसके बाद में हम ऐपन लगाएंगे। ऐपन जो होता है वो आप तो चावल का आटा ले लें या फिर आप गेहूं का आटा ले लें, उसके अंदर हल्दी मिक्स करके और उसे घोल लें। इसे ऐपन कहा जाता है। सभी को ऐपन लगा दिया है। इसके बाद में हम थापे रखते हैं। आप चाहे तो पूरे हाथ की थाप भी रख सकते हैं वट वृक्ष के ऊपर। 5 या 7 आप ऐपन से थापे में वट वृक्ष के ऊपर जरूर लगा दे। पत्तों को भी आप सजा दे सुंदर सा। और इसके बाद में देखिए, गणेश जी को हमने वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ समर्पित कर दिया है। गौरी मैया को भी हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। सत्यवान, सावित्री, यमराज भगवान सभी को हमने कलश के ऊपर भी हमने वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। और वट वृक्ष को हम ऐसे जनेऊ भी चढ़ा देंगे। सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे और इसके बाद में हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे। आप 16 श्रृंगार की सामग्री या 5-7 प्रकार की जो भी सामर्थ्य हो वो सामग्री आप यहाँ पे भेंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल चढ़ा देंगे। देखिए, कलश के ऊपर आप दिया इतना बड़ा रखें कि पूजा करने के बाद थोड़ी देर बाद तक भी वो जलता रहे। उसमें इतना घी तेल आप उसमें डालें। वट वृक्ष को हमने ऐसे माला पहना दी है सभी को फूल चढ़ाने के बाद में। और इसके बाद में एक श्रीफल हम यहाँ पर पूजा में समर्पित कर देंगे। श्रीफल के ऊपर कुछ दक्षिणा रखें, साथ में ऋतुफल हम यहाँ पे चढ़ा देंगे। भोग प्रसाद में आपके यहाँ पर जो भी आज के दिन मीठा भोग बनता हो, जैसे कि मीठे पुए, पूड़े, गुलगुले, वो सब आप यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। आज के दिन भीगे काले चने का बहुत महत्व होता है, वो भी सभी को चढ़ा दें और भोग भी ऐसे आप लगा दें।
हम यहाँ पर पूड़ी और पुए का भोग लगा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी आप भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है, बंधन सिंदूर होता है, वो आप यहाँ पे जरूर चढ़ा दें और अपनी शादी का सिंदूर दान भी यहाँ पे जरूर रखें और बचा हुआ सिंदूर अपनी मांग में सजा लें। हाथ में काले तिल लेकर के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को याद करते हुए जल समर्पित जरूर कर लें। इसके बाद में हम बीजने से वट वृक्ष की हवा कर देंगे और बीजने को हम ऐसे वट वृक्ष के पास में ही रख देंगे। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्यवान सावित्री की कथा सुनेंगे। हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के, काले चने लेकर के वट सावित्री व्रत पूजन की कथा यहाँ पे सुनी जाती है। इस कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। आप ये कथा हमारे चैनल से भी सुन सकते हैं। जब कथा पूरी हो जाएगी, जो हाथ